सिल्की को कुछ याद आ रहा होता है जहाँ पर वो चीख रही होती है और कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तुम लोगों ने मुझसे आयरा को छीन लिया है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और उन पर हमला कर देती है और मोमो और ओकारुन उसके हमले से बच जाते हैं। और ओकारुन आयरा को लेकर भागते हुए कहता है, आयरा हमारे रास्ते में आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए मोमो? फिलहाल के लिए बस भागते रहो। इस जगह में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। सिल्की कहती है, तुम लोग मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। और मोमो को उठाकर दूर फटक देती है। मुझे आयरा वापस दे दो बेवकूफ लड़के। तो ओकारुन आयरा को लेकर भागने लगता है और सिल्की अपने बालों से उस पर हमला कर रही होती है, पर ओकारुन हर हमले को डॉज करने में कामयाब हो रहा होता है। ये जगह बहुत छोटी है, तो इसलिए तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। और ओकारुन को एक जोरदार लात मारती है, जिससे कि ओकारुन और आयरा अलग हो जाते हैं। तो सिल्की कहती है, कोई बात नहीं आयरा, अगर तुम मुझे मार नहीं देना चाहती तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो इसलिए अगर मैं तुम्हें खा जाऊंगी तो तुम मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो जाओगी, जिस वजह से हम लोग हमेशा इकट्ठे रह पाएंगे। तो इसलिए मुझे अपने आप को अच्छे से खाने दो। सिल्की आयरा की तरफ बढ़ने लगती है, पर हम देखते हैं वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही होती। सिल्की कहती है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तुम अपनी कलाबाजी से किसी को भी फंसा सकती हो ना? और लगता है जिस भी चीज को तुम फंसाती हो उसे तुम छोड़ नहीं सकती, जिस वजह से तुम अब फंस चुकी हो। कारण तुम सच में बहुत अच्छे से भागी हो। बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें सच लगता है कि तुम इस ट्रिक से मुझे पकड़ सकती हो? और सिल्की अपने आसपास की चीजों को तोड़ने लगती है। मोमो वो कॉर्नर्स के बीम्स को तोड़कर अपने आप को फ्री कर रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और उसकी टांगों को पकड़ लेती है। मेरी ब्यूटीफुल टांगों को टच करने की हिम्मत मत करो, बिगड़ी हुई लड़की। कारण जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ और पूरी स्पीड से भागकर इस पर हमला कर दो, ताकि तुम इसे उड़ा सको। पर आखिरकार मैं ये कैसे करूँगा? क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब हम एलियन और टर्बो ग्रैनी के साथ लड़े थे, तब मैं किसी के साथ भी नहीं लड़ा था, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि इसे कैसे उड़ाना है। आखिरकार तुम मुझे ये अभी क्यों कह रहे हो? जल्दी जाओ और इसे लात मारो। कैसे लात मारूं? जैसे सॉकर पे लात मारते हैं। मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। तो सिल्की उनके ऊपर एक बीम फेंक देती है, पर मोमो ओकारुन को लात मारकर उसे बचा लेती है और कहती है, ओकारुन जल्दी करो, मैं इसे और देर तक रोककर नहीं रख सकती। मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। और अपने बालों से मोमो पर हमला करने लगती है। ओकारुन जरा जल्दी करो। तो ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर सीधा जाकर सिल्की को एक जोरदार सिर मारता है, जिससे सिल्की दूर जाकर गिरती है। तब मोमो कहती है, आखिरकार ये क्या था? ओकारुन तुम्हारी पूरी पावर तो सच में कमाल की है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी फटने वाली है। तुमने मेरी पावर का इस्तेमाल किया, पर फिर भी तुम इतना बेकार अटैक कर पाए। तुम तो सच में बहुत बेकार हो। आखिरकार हम इस सिल्की के साथ अब क्या करें? क्या हम इसे ग्लैमर को दे दें ताकि वो इसे मार सके? उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि उसने अभी मेरी पावर से मार खाई है, तो वो थोड़ी टाइम तक अपनी स्पेशल पावर का यूज नहीं कर पाएगी। और ये छोड़ो, वो गोल्डन बॉल इस लड़की के पास है ना? चलो फिर उसे निकालते हैं। तब टर्बो ग्रैनी गोल्डन बॉल को सर्च करने लगती है। मुझे मेरे हाथ खोलने हैं। ओकारुन तुम्हारे पास सीजर्स है? मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास नहीं है। इस बेवकूफ लड़की के कारण मुझे पूरा टाइम इस तरह बंद कर रहना पड़ा। आखिरकार ये सिल्की के साथ रिलेटेड कैसे है? तब टर्बो ग्रैनी कहती है, मुझे गोल्डन बॉल मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है ओकारुन। देखो हमें तुम्हारा एक पारिवारिक जौहरात मिल गया। इस तरह बेशर्मी वाली बातें मत करो। तब टर्बो ग्रैनी कहती है, जरा यहाँ ध्यान दो, ये लड़की मर चुकी है। ये नहीं हो सकता। ओकारुन जल्दी से इसकी पल्स चेक करो। तो ओकारुन और मोमो को एहसास होता है कि आयरा सच में मर चुकी है। जब एक ऑर्डिनरी ह्यूमन को एक घोस्ट खा लेता है तो वो मर जाता है। इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। मोमो के पास साइकिक पावर है और ओकारुन के पास मेरी स्पिरिचुअल पावर, जिस वजह से तुम लोग बच गए हो। ओकारुन इसे सीपीआर दो और मैं अपनी साइकिक पावर से इसके दिल की मसाज करती हूँ। और तब वो अपनी साइकिक पावर से आयरा के दिल को पकड़ लेती है। अगर ये मर चुकी है तो इसका दिल बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो इसलिए जो तुम कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। चुप कर जाओ। अगर तुम हमारे रास्ते में आना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। ओकारुन जल्दी से सीपीआर दो। और ग्रैनी तुम्हारे पास मीको का फोन है ना? तो फिर जल्दी से उससे एम्बुलेंस को कॉल करो। तो हम देखते हैं मोमो और ओकारुन आयरा को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिल्की दोबारा से खड़ी हो जाती है और आयरा की तरफ बढ़ने लगती है। तो हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मोमो इसे मैं संभालता हूँ, तो तब तक तुम आयरा को जिंदा करने की कोशिश करो। इस तरह तुम आयरा को जिंदा नहीं कर पाओगे। मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। मेरे ऑरा को आयरा को दे दो। एक ऑरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बैटरी का काम करता है, तो इसलिए मोटर्स के पास अगर बैटरी ना हो तो वो बिल्कुल नहीं चलेंगी। आयरा का ऑरा खत्म होने वाला है, तो इसलिए तुम लोग उसे मेरा ऑरा दे सकते हो। तब मोमो कहती है, आखिरकार तुम पर कौन विश्वास करेगा? क्या पता तुम इसे दोबारा से खाने के बारे में सोच रही हो। तो सिल्की अपने जबड़े को तोड़ देती है और कहती है, अब मैं किसी को भी नहीं खा पाऊंगी, तो इसलिए अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं स्टील बीम से अपने सिर को तोड़ दूंगी। जो भी इसने कहा वो सच है। बिना ऑरा के वो लड़की मर जाएगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तो इसलिए अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगी। ओकारुन तुम एक बार फिर से इस पर हमला कर सकते हो ना? तो इसके ऊपर नजर रखो। तुमने कहा कि हम तुम्हारे ऑरा से इस लड़की के ऑरा को बढ़ा सकते हैं, तो बताओ मैं ये कैसे कर सकती हूँ? अपनी साइकिक पावर से मेरे ऑरा और उसके ऑरा को कनेक्ट कर दो, जिससे कि तुम एक कम्युनिकेशन केबल की तरह काम करोगी और आयरा के ऑरा
मोमो अपनी साइकिक पावर्स की मदद से आयरा के ऑरा और सिल्की के ऑरा को कनेक्ट कर देती है। तब यहाँ पर हम सिल्की का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर वो उदास होकर अपने काम पर चली जाती है, पर वापस आकर अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है। तब यहाँ सिल्की अपनी बच्ची को एक्रोबैटिक डांस सिखा रही होती है और उसके हर सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही होती है। और हम देखते हैं वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। तब सिल्की अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस खरीद के ले आती है, जिसे देखकर उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। पर तभी कुछ लोग आकर सिल्की को मारना शुरू कर देते हैं, पर सिल्की अपनी बच्ची को बचाने की खातिर उन लोगों से लड़ने लगती है, जिस वजह से वो लोग उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और सिल्की इस चक्कर में बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब वो लोग उसकी बेटी को उठाकर ले जाते हैं और सिल्की जख्मी हालत में अपनी बच्ची को बाहर ढूंढने लगती है, पर वो उस तक नहीं पहुंच पाती और वो बेहोश हो जाती है। तब अगले दिन सिल्की पागलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है और सोचती है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ खो दिया है। तभी हम देखते हैं आयरा वहाँ आ जाती है और उसे मॉम कहकर बुलाने लगती है, पर उसे एहसास होता है कि वो उसकी मॉम नहीं है। तब आयरा के फादर उसे बुला लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस तरह इधर उधर मत जाओ। मुझे लगा मॉम वहाँ पर है। वो यहाँ पर नहीं हो सकती। डैड, आखिरकार मॉम कहाँ गई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो ही किसी ऐसी जगह पर गई है जो यहाँ से बहुत दूर है। तो आखिरकार वो वापस कब आएंगी? वो काफी टाइम तक वापस नहीं आने वाली, तो इसलिए आयरा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम अपनी मॉम के बिना भी सब कुछ कर सको। और देखना, जब तुम्हारी मॉम वापस आएंगी और देखेंगी कि तुम क्या कर सकती हो, तो उन्हें तुम पर गर्व होगा। ठीक है, तो आयरा एक ऐसी लड़की बनेगी जिस पर उसकी माँ को गर्व होगा। तो यहाँ सिल्की सोचती है, आखिरकार मेरी बच्ची का है। रुको जरा, मुझे याद आया कि मैं आयरा की माँ हूँ, तो इसलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी ताकि कोई भी उसे चोट ना पहुँचाए। तो सिल्की घोष में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ आयरा उसकी कहानी सुनकर उठ जाती है। तब मोमो भी नीचे गिर जाती है और अकारुन कहता है, मोमो आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? अगर इसने कुछ अजीब किया है तो मुझे बताओ, मैं इसे अभी हरा दूंगा। तब मोमो कहती है, रुक जाओ प्लीज, कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो आयरा। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, पर मैंने तो तुम्हें सिर्फ चोट ही पहुंचाई है। मैं तो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाई और देखो एक मौसम में कन्वर्ट हो गई और अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरकार ये क्या हो रहा है और ये इस तरह टूट क्यों रही है? टर्टल ग्रैनी कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि ऑरा एक बैटरी की तरह है, तो इसलिए अगर तुम्हारे पास वो ना हो तो तुम खत्म हो जाओगी। इसे अभी भी बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, तो इसलिए ये शांति से नहीं मर पाएगी। तब मोमो कहती है, तो फिर आखिर क्या होगा? टर्टल ग्रैनी कहती है, तो फिर इसका कुछ नहीं बचेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि ये इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट नहीं की थी। लिविंग और डेड दोनों ही इसे भूल जाएंगे और मेरे हिसाब से वैसे तो इसकी लाइफ बेकार ही गई है, तो इसलिए अगर ये अपनी पहचान खो भी दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तब मोमो कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। क्या किसी तरीके से इसे शांति नहीं मिल सकती? टर्टल ग्रैनी कहती है, अब सब कुछ इसके दिल पर डिपेंड करता है कि इसके दिल में शांति है या नहीं। हम जैसे स्ट्रेंजर्स इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तब सिल्की अपनी बेटी को याद करके कहती है, काश मैं तुम्हें और अच्छे कपड़े दिला पाती, काश मैं तुम्हारे साथ और थोड़ा खेल पाती, काश हम लोग थोड़ा और टाइम बिता पाते। अगर तुम मेरी बच्ची बनकर ना पैदा हुई होती तो शायद तुम और अच्छी जिंदगी जी सकती थी। मेरी वजह से तुम्हें भी बेकार सी जिंदगी जीनी पड़ी, इसलिए मुझे माफ कर दो। तब आयरा जाकर सिल्की को गले लगा लेती है और कहती है, मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हूँ। प्लीज मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे द्वारा हर्ट ना करे, तो इसलिए इन्हें ऐसी दुनिया में ले जाइए जहाँ इन्हें खुशियाँ मिल सके। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको नहीं भूलूंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।